अभी अभी थोड़ी देर पहले एक कबायली जिरगे का इनेकाद हुआ है। इस कबायली जिरगे के इनेकाद का मकसद लैंड माफिया के ख़िलाफ़ जो है ना एक्शन लेना है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मेहमान ख़ास थे कबायली जिरगे के हवाले से जो जिरगा मुनक्किद हुआ है। तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक सीनियर सियासतदान होने के साथ साथ एक कबायली रहनुमा की हैसियत भी रखते हैं। तो सबसे पहले सर हम आपको अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। चिल्तन न्यूज़ को वक्त देने का बहुत शुक्रिया सर आपका। तो जहाँ तक बात चल रही है कि जी ये जो जिरगा मुनक्किद हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि इस जिरगे के जो खदो ख्याल है या जिस तरीके से इस जिरगे में मुकर्ररी ने लैंड माफी के ख़िलाफ़ बात की, तो इसकी अतमी शक्ल और इस पर एक्शन लेने के हवाले से क्या आपके ख्यालात हैं? आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? देखिए, आपके सोशल मीडिया के ज़रिए ये हमारा एक सूबा है और इस सूबे में हमारे कबायली रिवायत अभी तक ज़िंदा है और मजबूत भी है। वो इसलिए कबायली रिवायत एडवांस कंट्रीज़ में तरक्की याफ्ता मुल्कों में ख़त्म हो चुके हैं। वहाँ पे मेरिट पे हर चीज़ होता है, वहाँ डेमोक्रेसी आई और लेकिन यहाँ पे इसलिए ये सिस्टम ज़िंदा है कि न यहाँ पे सही माना में डेमोक्रेसी आई है, न यहाँ सही मानों में कोई मेरिट है, बस जिसकी लाठी उसकी बैंस। अच्छा, बहुत माजरत के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप खुद हुकूमत का हिस्सा रहे हैं और अवामी मकबूलियत भी आपको हासिल है। तो अगर इस तरह की अगर बात आप ये कहेंगे तो हम यहाँ क्या समझें कि इस पर कोई अमल नहीं हुआ आपके दौरे हुकूमत में भी, तो और इस तरह ये पलते फूलते गए और अब आलम ये है कि ये इतने ताकतवर बन गए हैं कि आप लोगों को मुदाखलत करना पड़ी? देखिए, जब मेरिट की पामाली होगी, जब असम्बलियों में इलेक्टेड लोग जाएंगे, सेलेक्टेड लोग जाएंगे और वहाँ पे वो बेचारे बेबस होंगे और इख्तियारात का कहीं और मरकज़ होगा और अब तो वहीं से यानी आपका चीफ मिनिस्टर भी कंट्रोल होता है, आपका बजट भी वही बनता है, आपका सब निज़ाम वहाँ से कंट्रोल होता है। तो जब कानून साजी ना हो और उस पे इम्प्लीमेंटेशन ना हो, आप के केस में मैंने तकरीर में भी कहा कि 15 साल लगते हैं। ज़मीन का एक वाक़या था हमारे इलाके में, किला सिफला डिस्ट्रिक्ट में। तो एक मलक था, वो बेचारा उर्दू पढ़ना मरना उसने एक क्लास भी नहीं पढ़ा था। 16 साल बाद उन्होंने एक बड़ा सा फाइल का वो लाया, मेरे सामने रखा कि 16 साल हमने ये केस चलाया ज़मीन का और आउटपुट कुछ नहीं। अब ये इख्तियारात हमने आपको दिए हैं और दूसरा फरीक जो है वो भी इसी पे राज़ी है और वो उसमें 300 या 400 जो मुख्तलिफ पेपर्स लगे हुए थे, इंग्लिश पे लिखे हुए थे। 16 साल में उस सफ़ेद रेश बंदे को हर पन्ना मालूम था कि ये पन्ने में ये लिखा हुआ है, इस पन्ने में ये लिखा हुआ है, लेकिन आउटपुट यानी इसका मतलब है कुछ नज़र नहीं आया। ये हुकूमत की तरफ से यानी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट फैसले कर लेते हैं यहाँ जायदादों के, फिर वो लोग आते हैं जिसके हक में फैसला हो चुका होता है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ लोअर कोर्ट से जाके सुप्रीम कोर्ट तक, वो आके कहते हैं कि हम बेबस हैं, हमारे साथ गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट नहीं करता है, जो भी है पुलिस है, जो भी है मजिस्ट्रेट है, वो सपोर्ट नहीं करते हैं और वो जो अंदर घुसा हुआ है वो मजबूत है। अच्छा, इनको किन की सरपरस्ती हासिल है? ये इतने मजबूत हो गए हैं कि यहाँ के कबायली जो लोग हैं जो सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, बलोच पश्तून की शक्ल में आप देखें बहुत सारे इलाके हैं, तो ये इतने ताकतवर कैसे बने और इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? आखिर मामला है क्या?
देखो, ये जो सरकार में बैठे हुए हैं, दफ्तरों में बैठे हुए हैं, सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकारी ऑफिसेज और टेलीफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे वही लोग मिले हुए उनके साथ। यानी आपका कहने का मकसद है कि ज़िले इंतज़ामी के इन्वॉल्वमेंट के बगैर इस तरह की चीज़, बिल्कुल ज़िले इंतज़ामिया की नाअहली का आप कह रहे हैं? ये नौबत ही नहीं आती अगर इस आज जरगे की अगर सही मानों में गवर्नमेंट होता और वो अपनी ड्यूटी सही मानों में पूरा करता तो ये नौबत ही ना आता कि ये लोग आज जो कबाइल इकट्ठे हुए हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। ये सदियों से यहाँ पे रहते आ रहे हैं और ये बेचारा अपना सर पीट रहा है कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। और किस से नहीं मिल रहा है? फलाने जगह से लोग आए हैं और हमारी ज़मीनों को कब्जा किया है। ये ड्यूटी बनती है हमारी नहीं, ये ड्यूटी बनती है सरकार की। और सरकार अपने फ़राइज़ सही मानों में अंजाम नहीं दे रहे। सरकार, मैंने कहा कि कमिश्नर यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, उसने 60 करोड़ रुपए गाड़ी में ले जा रहे थे बाय रोड जॉब के रास्ते से। पैसे कहाँ से आए? यही माफियाज के पैसे हैं, चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे वो लैंड माफिया हो, चाहे जो भी माफिया हो। अच्छा जी, जिरगे के इनेकाद में ये भी फैसला हुआ है कि जी एक कमेटी बनेगी। जो कमेटी बनने जा रही है तो उसके बाद जो कमेटी बनेगी, जो कमेटी का फैसला होगा, उसको कितनी फौकियत हासिल होगी? देखिए, हमारे कबाइली अपनी रवायत है, हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। जो फैसले मैंने कहा कि एक अदालत में कत्ल का फैसला 16 साल लगते हैं, 15 साल, 14 साल लगते हैं, उसमें जालिम तो उसमें पिसना चाहिए, उसके माल भी जाना चाहिए, उसको सज़ा भी मिलना चाहिए। लेकिन वो जो मकतूल है जी, वो बराबर 16 साल वो भी लगा रहता है, पैसे खर्च करता है, समझ गया? उसको आखिर में जाके क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, समझिए। तो कैसे चेंज करेंगे इस निज़ाम को? अच्छा, एक कमेटी बन जाएगी। यहाँ जितने कबीले हैं, 3-4 पश्तून के सब ट्राइब्स हैं जिनके आबा व अजदा यहाँ पे उन्होंने इस ज़मीन की चौकीदारी की है। अब कई और से लोग आए हैं, वो भी हमारे पश्तून भाई हैं, वो आए हैं। अफ़गानिस्तान का हालत ख़राब हुआ, फलाना हुआ, लोग आके यहाँ बस इन्होंने फ़राख दिली के साथ उनको जगह दी। ख्याल यही था कि कुछ वक्त गुजरेगा, 3-4 साल में मसले हल हो जाएंगे, लोग चले जाएंगे। लेकिन इससे मसाइल ये पैदा हुए कि वो मुस्तकिल हुए और उसने आहिस्ता आहिस्ता इंक्रोचमेंट, कब्ज़ा शुरू किया। तो अब ये कबाइल जो है, इन्होंने अपनी रिवायत के मुताबिक जरगा बुलाया कि जरगे के ज़रिए, गवर्नमेंट के ज़रिए हल नहीं हो सकता है। हम बैठ के अपना एक 5-6-7 बंदों का एक कमेटी बनाते हैं, फिर मैं उस दूसरे फरीक को भी कहूँगा कि वो भी कमेटी बनाए। वो कमेटी आके बैठ जाएंगे, बातें करेंगे रिवायात के मुताबिक। इसका मेरा बिल्कुल 100% ये ख्याल है कि इसका मसला निकल आएगा। कबायली अल में, यानी कबायली जिगरे में इसके मसले को, आप इसके अल को देखते हैं। और जहाँ तक दूसरी बात है कि ये जो सरकार बैठी हुई है, जहाँ तहसीलदार से लेके और ये जो ज़िले इंतज़ामिया का एक किरदार है, जिनमें हमने अभी सुना मुकर्ररीन को कि बड़ी मायूसी है, तो इनको आप आगे कैसे, क्या यानी कि इनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि बाकी बात तो जानी है सरकार के साथ ही है, चाहे जितने आप जिरगे बैठाए, आखिर फैसला तो सरकार नहीं करना है, तो क्या कहेंगे? नहीं, देखो, जब एक दफ़ा हमारा कबायली फैसला हो जाएगा, फिर सरकार को उसे मानना पड़ेगा। देखो, मैं कत्ल के मैंने 133 मर्डर्स के फैसले किए, और जब फैसला हो जाता है तो दोनों फरीक लिख के अदालत में चले जाते हैं अपने केस विड्रॉल के लिए, और जज उसी वक्त वो विड्रॉ कर देते हैं। नवाब साहब, आपकी बातों से लगता है आप अदालती मशरिक न्यूज़ चैनल सैयद तैयब शाह, आप अदालती निज़ाम से मुतमिन नहीं नज़र आ रहे? मैं बिल्कुल नहीं हूँ अदालती निज़ाम से मुतमिन। क्या किया जाए? रियासत एक चीज़ को ले आई है, हम रियासत के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं? देखो, रियासत ने तो इस सेलेक्टेड असम्बली को भी लिया है। रियासत ने तो इससे पहले जो चीफ जस्टिस था, वो जो डैम बना रहा था, उसको भी लाया, साकिब निसार को। समझ गया? रियासत तो ऐसी चीज़ों को ला रहा है जो सारे निज़ाम को
तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। जो काम रियासत नहीं करना चाहती वो भी आप अंजाम दे रहे हैं। मजबूरी है। जब आपको कई सरकार से, गवर्नमेंट से, अदालत से इंसाफ नहीं मिलता तो आपने वापस अपने आबा व अजदा का जो तरीका है जिरगा, उसके पास जाना पड़ेगा। लेकिन नवाब साहब की बात यहाँ ये है कि आप खुद जो है ना हिस्सा रहे, पार्ट ऑफ द असम्बली, आप असम्बली में भी रहे और इसके अलावा आपका एक किरदार भी कबायली हवाले से, तो इस पे यानी कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, यानी हम जीरो पे खड़े हैं। तो क्या हम असम्बली का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इसीलिए हमें असम्बली से निकाला गया कि आप ये कानून और इस पे अमल दरामद और इसकी बातें आप छोड़ दें। वो बातें हम नहीं छोड़ेंगे। अगर असम्बली के फ्लोर पे नहीं हो सकता है तो हम अपने कबायली तरीके से